Hello dear student, good morning. Today we are going to teach first lesson of the prose, The Fun They Had. The Fun They Had, written by Isaac Asimov. बच्चों आज हम प्रोज का पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है द फन दे हैड। तो फन हु हैड फन, दे। यहाँ पर दे वर्ड जो आया है लेसन में, ये जो है हमारे पूर्वजों के बारे में बता रहा है कि पहले के हमारे दादा परदादा जो स्कूलों में एंजॉय करते थे, फन करते थे, वो कितना अच्छा हुआ करता था। और आने वाला समय जो होगा स्कूलों में, क्या वो एंजॉय मिल पाएगा, इसी बात को इस लेसन में बताया गया है। यानी भविष्य के स्कूल के रूप संरचना और वहाँ पढ़ाने वाले टीचर का क्या रूप होगा, क्या मॉडल होगा, इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि भविष्य के स्कूल कैसे होंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं अबाउट द ऑथर। इस लेसन में जो है क्या बताया गया है ऑथर के बारे में, लेखक के बारे में। तो फर्स्ट लुक हियर, आइजैक असिमोव वाज एन अमेरिकन ऑथर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी। ही वॉज ए अमेरिकन ऑथर, ये अमेरिका के लेखक हैं। एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, और ये बोस्टन यूनिवर्सिटी में, बोस्टन विश्वविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ही वॉज बॉर्न इन रसिया ऑन 2 जनवरी 1920। ये रूस में 2 जनवरी 1920 को पैदा हुए थे। ही वॉज अ डॉक्टर ऑफ फिलासफी, ये अपने सब्जेक्ट में PhD थे, यानी डॉक्टर ऑफ फिलासफी, ये डिग्री होता है अपने सब्जेक्ट में जो रिसर्च करता है वो डॉक्टर ऑफ फिलासफी कहलाता है। इसको हम लोग PhD कहते हैं। ही रोट साइंस फिक्सन इन ग्रेट बल्क। साइंस फिक्सन यानी साइंस के बारे में बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी कथाएं इन्होंने बहुत थोक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने लिखा। ही रोट आर एडिटेड मोर देन 500 बुक्स। इन्होंने 500 से ज़्यादा किताबें लिखी। एंड आल्सो अबाउट 90,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स, यहाँ तक कि 90,000 से भी अधिक उन्होंने लेटर और पोस्ट कार्ड भी लिखे। आइजैक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992। इस तरह से इनका 6 अप्रैल 1992 को मृत्यु हो गई। ये तो हो गया अबाउट द ऑथर। और हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अबाउट द लेसन। लेसन में क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको समराइज कर रहे हैं। बच्चों, आप अपनी बुक से लेसन को एक बार ज़रूर रीड करेंगे घर पर, और कहीं पर कोई डाउट होगा तो उसको पूछेंगे। नाउ लुक अबाउट द लेसन। द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये फ्यूचर की बात को बता रहा है, भविष्य की बात को। भविष्य में क्या होगा, आने वाले स्कूलों का मॉडल, स्कूलों का रूप, इसी बात को इस लेसन में बताया गया है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टुडे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जैसा कि हम आजकल क्लास में अपने पास किताब और स्कूल देखते हैं, हो सकता है आने वाले समय में ये सब ना दिखे। देयर विल बी नो क्लासरूम्स आर ह्यूमन टीचर्स। हो सकता है आने वाले समय में कोई क्लासरूम ना हो और न तो कोई आदमी टीचर जो आपको खड़े होकर, जैसे आज एक टीचर होता है क्लास में जाता है और आपको क्लास में पढ़ाता है, जो भी चीज़ें आप शेयर उससे कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है नहीं हो। चिल्ड्रन देन विल रीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, visual classrooms, moving e-text and even robotic teachers.
तो बच्चों, हम लोग आने वाले समय में कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई करेंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, यानी हमारे हाथों में ऐसा मोबाइल सेट होगा या ऐसा चीज़ होगा जिससे हम कहीं भी उसको ले जाकर पढ़ सकते हैं। और यहाँ तक हमको पढ़ाने वाला रोबोटिक टीचर यानी रोबोट होगा। तो इस तरह से भविष्य की कल्पना की गई इस लेसन में, जिसको हम लोग देखा। इसी बात को लेसन के माध्यम से लेखक हमको बताना चाह रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू विल रीड दिस लेसन केयरफुली एट योर होम। दिस इज वेरी सिंपल लेसन, so if you have any confusion then you will clear with me। एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर, बिफोर यू रीड, यहाँ पर लेसन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, स्कूल ऑफ द फ्यूचर। इसमें लिखा हुआ है कि स्कूल का क्या फ्यूचर होगा, यानी स्कूल कैसे होंगे आने वाले समय में। देखिए कंप्यूटर बने हुए हैं, रोबोट यहाँ पर एक टीचर के रूप में खड़ा है, जिस पे बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरह से फ्यूचर का जो है इमेजिनेशन या रियलिटी बता रहा है। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? द डायग्राम बिलो may give you some ideas। तो here are one diagram। By this diagram you can understand what will be future of the school। तो dear students, आपके पास अगर राजीव प्रकाशन की बुक है तो उससे आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। पहले लेसन को जो है आप क्लियरली पढ़ेंगे अपने घर पर, और अगर कोई डाउट होता है तो मैं इस तरह से लेसन को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आपके लेसन में हर चीज़ दिया हुआ क्लियरली, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद मैं जो है इस लेसन का एक्सरसाइज आपको नोट्स के रूप में दूंगा। ओके, थैंक यू।